Hello everyone, welcome to Preferizer. I myself Alok and I welcome you all to the platform. Now we are going to discuss a very important and very conceptual question. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? See, find out the minimum velocity v naught so that the charged particle may penetrate by a distance of r by 2 inside the charged solid sphere. यहाँ पे इस स्फेयर का जो चार्ज है वो q है, इसका रेडियस r है, ठीक है? यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल q है और इसका मास m है, उसको हमने वेलोसिटी दी है v नॉट, ठीक। अब वो हमारा पेनिट्रेट करेगा r/2 डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी ये r/2 है, ठीक। चलो इस पॉइंट को हम O बोल लेते हैं, सेंटर को, इसको हम पॉइंट B बोल लेते हैं, ठीक। ये A और ये B। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से किसी वेलोसिटी v नॉट से आएगा और यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक। ये तो ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है वी नॉट, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? पहला तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा हम क्या लगाएंगे? जो दूसरा हम लगाएंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ, ठीक है, तो पॉइंट ए पे इसकी जो टोटल एनर्जी होगी कितनी होगी? पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होगी वो की काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, हमने पढ़ा है, हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्यू इंटू जितना भी पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पे, ठीक है, पोटेंशियल इंटू चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम भी देखेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आके मैंने हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो मिनिमम वेलोसिटी का मतलब कि जस्ट यहाँ पे आ जाए बस, यानी कि यहाँ पे आके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पॉइंट एट पॉइंट बी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो हम निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू पी एट बी। और हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी को इक्वेट कर देंगे और वहां से हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से कैलकुलेट करिए, अगर नहीं है लेट्स कैरी ऑन। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब देखो पोटेंशियल एट टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखते हैं। तो टोटल यहाँ पे अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। के क्यू बाई आर जब भी हमारा स्फेयर के आउटसाइड में हम कहीं देख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा आउटसाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आउटसाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब भी इन साइड में देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ये। और ये कैसे? जब r ग्रेटर देन r हो और जब r लेस देन r होता है तो हम लिखते हैं v इक्वल टू के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आपको पोटेंशियल निकालना है, फिर वहां से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा? देखो, क्योंकि हमें ये निकालनी है ना, हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो पहले तो हमें हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो कितना आएगा? के क्यू। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और यहाँ से 2r है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3r, ठीक है। के क्यू नॉट इंटू 3r एंड प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो आके रुक गया वहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी वहाँ पे? क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना आएगा? देखो यहाँ से, देखो के क्यू बाई 2r³, ठीक है, इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर।
स्मॉल आर का मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, कितनी है r/2, तो वहां से r/2 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हमने सब कुछ सेम रखा है। जब भी r की वैल्यू लेस देन r होगी, मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करना है आपको जब आप पोटेंशियल देख रहे हो स्फीयर के अंदर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है। और ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आप पोटेंशियल देख रहे हो स्फीयर के बाहर। तो जब स्फीयर के अंदर देख रहे हो तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r/2 है। तो r/2 को यहाँ पे रख के जब आप इसको एक स्क्वायर करके इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ आएगा कि q/2r³ और यहाँ से आएगा 11r²/4। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा अगर हम इसको अच्छे से लिखें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस q इंटू के q/3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q नॉट इंटू ये कितना आ जाएगा 11 और यहाँ से 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो 8, q नॉट इंटू 11 के q/8r। ठीक है, 11 के q/8r। ठीक है, अब सारी टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इधर लेके आते हैं तो क्यू नॉट इंटू 11 के q/8r एंड फिर q इंटू के q/3r। ठीक है, ये आ गया। अब जो टर्म्स कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्यू नॉट मतलब ये क्यू नॉट ही होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यू नॉट ही होगा। तो के क्यू, क्या के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक, अब बच क्या रहा है, बच क्या रहा है 11/8, 11/8 माइनस 1/3। ठीक है, ये बच रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिर इसको भी हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं ऐसे एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा 33 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 24। ठीक, हाँ, अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो 33 माइनस 8 आएगा एंड ये कुछ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर इंटू 25/24। ठीक, अब यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ये 12 आ जाएगा आपका, यानी कि एम वी नॉट स्क्वायर, यानी कि एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर इंटू 25/12। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 25/12। अब अगर यहाँ से आप चाहो तो सिंपली इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से आप चाहो तो ये वैल्यू यहाँ से रख सकते हो डायरेक्टली, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, के क्यू नॉट बाई यहाँ से एम आ जाएगा और ये आर एंड 25/12। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 25 के क्यू नॉट बाई 12 एम आर। ठीक है, तो ये आपका, ये आपकी जो वी नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन दिस टर्म सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लिखेगा। हाँ, इसमें दिक्कत ये आएगी कि आपको अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप स्टार मार्क कर लो, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन जब आप 2-4 बार यूज करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।